हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसे कि आपका डीआरडीओ और इसरो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय को मिसाइल और रॉकेट प्रोवाइड कराती है, ठीक उसी प्रकार के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड इंडियन नेवी के लिए शिप प्रोवाइड कराती है, जो पानी जहाज़ होती है। तो आज हम इस डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में डिटेल्स पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.grse.in। तो इनकी वेबसाइट में आप लॉगिन सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि इनका जो नोटिफिकेशन में है, आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, और ये आपका जो भारत सरकार का एक अंडरटेकिंग है और ये रक्षा मंत्रालय के लिए काम करती है। और इसमें जो वैकेंसीज निकाली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट है सीनियर 1 ग्रेड के लिए, तो इसमें जो आपका सैलरी रहेगी 23,800 से 83,300 रुपये तक मिलेगी आपको सैलरी पर मंथ। और इसमें जो एज की बात करें तो 18 से लेकर 28 ईयर के बीच आपका एज होनी चाहिए। और एडमिन और एचआर के लिए भी आपके यहाँ 3 सीटें दी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन किए हैं तो फिर ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और साथ ही जो फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी है ओनली एक पोस्ट है, और वो भी PWBD के लिए है। और इसमें जो आपका जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। और अगर डिप्लोमा भी किए तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है ओनली PWD के लिए है, ठीक है। तो चलिए दूसरी पोस्ट की बात करते हैं। तो दूसरी पोस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी के लिए है 4 पोस्ट, और इसमें भी आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका 60% आपका मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में, और CGPA में 55% मार्क होना चाहिए। और इसमें जो आप SC OBC PWD भी आप कोई भी है आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और सिक्योरिटी के लिए है 3 पोस्ट, और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नोवेल आर्किटेक्चर के लिए 1 पोस्ट है, और इसमें जो है आप डिप्लोमा अगर नोवेल आर्किटेक्चर से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल के लिए जो है 5 सीटें हैं, और इसमें जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप इक्विवेलेंट यानी कि CGPA किए हैं तो इसमें आपका 50% मार्क होना चाहिए, और इसमें भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 3 सीटें हैं, और इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होने चाहिए। और सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसमें भी 3 सीटें हैं, और इसमें आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में होने चाहिए। और कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात करें तो इसमें 1 सीटें हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर से किए हैं तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज की बात करें तो 18 से 28 ईयर के बीच आपका एज होनी चाहिए। और इसमें जो आपका सैलरी रहेगी 23,800 से 83,300 रुपये तक पर मंथ आपका सैलरी रहेगी। और इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो इसमें 4 सीटें हैं, और इसमें भी आपका डिप्लोमा पास आउट मांगी है। और इसमें मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा अगर आप किए हैं मैकेनिकल से तो उसके साथ ही आपका नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड का, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 सीटें हैं, और इसमें भी आपका डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होना चाहिए, साथ ही आपको और नॉलेज ऑफ ऑटो कैड का होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरी और पोस्ट की बात करते हैं। ये जो पोस्ट दी गई दोस्तों आपको कोई तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपका जहाँ पर ऑटो कैड का सर्टिफिकेट मांगा है, तो अगर आप जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल तो आपको साथ ही ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप ऑटो कैड कोर्स किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी कोई तरह का एक्सपीरियंस जॉब के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगे, लेकिन आपका ऑटो कैड का नॉलेज होना ज़रूरी है।
और यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीटें हैं, तो आपको इसमें भी ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होना चाहिए डिप्लोमा में। और सिविल के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट है, जो कि आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही नॉलेज ऑफ ऑटोकैड का होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होती है SC ST OBC PWBD के लिए आपको उस तरह का एज छूट दी जाएगी, जैसे ST ST के लिए 5 साल का रहता है, OBC के लिए 3 साल। तो इस तरह का आपको छूट मिलेगी जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल के लिए ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको मैकेनिकल आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, या तो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर होना चाहिए, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन। इस ब्रांच में से आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैकेनिकल पोस्ट के लिए। और इसमें यहाँ पर और दे सकते हैं सब ब्रांच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस ब्रांच से अगर आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका जो डिप्लोमा जो ब्रांच होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नोवेल आर्किटेक्चर की बात करें तो आपका जो ब्रांच होनी चाहिए डिप्लोमा में, नोवेल आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, नोवेल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, नोवेल आर्किटेक्चर एंड मारीन इंजीनियरिंग। तो आप इस ब्रांच से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल एंड स्ट्रक्चर। तो और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आप इसमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस और IT की बात करें तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं तो आप कंप्यूटर या IT सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका ओनली द अबव मेंशन्ड डिसिप्लिन विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस कोर्सेज डिसिप्लिन विद द इक्विवेलेंट टू द अबव विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। सर्टिफिकेट इशूड बाय फॉलोइंग ऑथराइज विल बी ओनली कंसिडर। यानी कि जो भी आप ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं उस यहाँ जो मेंशन की गए उसके फॉलो आपको करना पड़ेगा। और इसमें जो आपको मैट्रिकुलेशन 10th माध्यमिक क्वालिफिकेशन टू बी अवेयर्ड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड या काउंसलिंग, यानी कि आपका 10th जो पास होना चाहिए गवर्नमेंट का ऑथराइज होना चाहिए। और इसमें जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड या काउंसलिंग UGC या AICTE स्टेट गवर्नमेंट या GOI या सिमिलर बोर्ड। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपका जो भी डिप्लोमा का जो आप जिस बोर्ड वगैरह से किए हैं तो आपका गवर्नमेंट का होना चाहिए, या तो आपका टेक्निकल बोर्ड या काउंसलिंग या AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए सर्टिफिकेट में। और यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई है तो आप इनका डिटेल्स के लिए आप इनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोजीशन यानी कि जहाँ पर आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जॉब लोकेशन जो रहने वाली है कोलकाता रहने वाली है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया, तो फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन इसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और सुपरवाइजर पोस्ट की बात करें तो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपका रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन कोलकाता एंड रांची। तो आपका जो एग्ज़ाम का जो सेंटर रहेगा कोलकाता एंड रांची में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ भी सब ब्रांच के लिए अलग अलग क्वेश्चन और सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, तो आप इनके PDF डाउनलोड करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं।
और इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और इनको जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये चीज़ें आप नोट कर लें। अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस, ऑल कैंडिडेट हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू कैरियर सेक्शन ऑफ GRSE वेबसाइट। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये केयरफुली आप रीड कर सकते हैं। www.grse.in पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 30 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुकी है इसके फॉर्म। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि इसका जो लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का 20 अक्टूबर तक है। और इसमें जो आपका एडमिट कार्ड जो आपका होगी, आपको अक्टूबर के लास्ट तक आपका इसका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगी। और इनकी जो एग्ज़ाम का जो लोकेशन रहेगी रिटन एग्ज़ाम का, कोलकाता एंड रांची, जो कि 22 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। मतलब यहाँ पर टेंटेटिव दिखाया, यानी कि ये 22 नवंबर के बीच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है आपको जल्द होने वाली है। 22 नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं यहाँ, जो कि मेंशन कर रखी है। और रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पर विल बी अनाउंसमेंट लेटर, यानी कि अभी आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो मैं आशा करूँगा कि छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।